हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम खिलजी वंश कंप्लीट करेंगे। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के बीच माना गया है। अब देखते हैं खिलजी वंश की स्थापना। इसकी स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई थी, गुलाम वंश के बाद। इनकी राजधानी क्या थी? तो किलो खरी थी इनकी राजधानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। जलालुद्दीन की हत्या। जलालुद्दीन की हत्या कड़ा मणिकपुर, जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है, 1296 ईस्वी में कर दी गई थी। इनके भतीजा व दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी, द्वारा कर दी गई थी जलालुद्दीन की हत्या। और 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाशप था, ये पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी थी। जो सेना को वेतन दिया जाता था वो नगद दिया जाता था और स्थायी थी सेना, ये पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे विशाल सेना किसकी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही सबसे विशाल सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। घोड़ों पे जो है दाग लगाया जाता था पहचान के लिए, और सैनिकों को एक हुलिया दिया गया था, एक ड्रेस दी गई थी। तो ये थी घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया को लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। खस्म क्या होता है? खम्स, ये पूछा जा चुका है। खम्स क्या था? तो जब युद्ध करते थे, वो युद्ध में जो लूट कर माल लाते थे या लूट कर धन लाते थे, उस धन को क्या बोला जाता था? खम्स बोला जाता था। युद्ध में लूटा गया धन था खम्स। खम्स। और ये जो सुल्तान का इसमें हिस्सा क्या होता था खम्स में? 1/4 से 3/4 कर दिया गया था। पहले जो होता था वो 1/4 होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे 3/4 कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खम्स पूछा जा चुका है कि खम्स क्या है यूपीपीसीएस में। तो युद्ध में लूटा गया धन था। नेक्स्ट देखते हैं। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सेनापति था ये मलिक काफूर। नेक्स्ट देखते हैं। जैमयत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सभी दिल्ली में स्थित है। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए थे। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीरी का किला वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देवी का अधिकार सिद्धांत किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। सिकंदर ए शाहनी की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर ए शाहनी की उपाधि दी गई थी। पूछ लिया जाता है सिकंदर ए शाहनी किसे कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। दीवान ए रियासत, इसने मलिक याकूब था उसको एक उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पूछ लिया जाता है कि दीवान ए रियासत की जो उपाधि थी अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दी थी? तो मलिक याकूब को दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परवाना नवीस अधिकारी कौन होता था? जो परवाना नवीस अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। ये पूछ लिया जाता है कि परवाना का क्या काम था? तो वस्तुओं को परमिट जारी करने का काम था परवाना नवीस अधिकारी का। शाहना ए मंडी क्या था? यहाँ पर खाद्य पदार्थों को बिक्री हेतु लाया जाता था। जैसे आजकल जो सब्जी वगैरह या फिर किसी भी पैट वगैरह भरते हैं, उसी तरीके से यहाँ से खाद्य पदार्थों की बिक्री होती थी। एक जगह इकट्ठा होते थे खाद्य पदार्थ बेचने के लिए, तो उसे शाहाना ए मंडी कहा जाता था। सराय ए अदल क्या था? यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, विभिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं इस बाजार में लगती थी। सराय ए अदल में वस्तुएं बिकने हेतु आती थी, यहाँ पर सराय ए अदल में। खिलजी वंश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कहा जाता है कि इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा है। अमीर खुसरो का असली नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बदायूं यूपी में हुआ था इनका जन्म अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। तूतीय हिंद व भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन।
सितार व तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो द्वारा ही किया गया था। दीवान ए रियासत किसे कहा जाता था? जो बाजार नियंत्रण का संचालन करता था, बाजार पर नियंत्रण रखता था, उसको दीवान ए रियासत कहा जाता था। शहाने ए मंडी किसे कहा जाता था? जो बाजार का अधिरक्षक करता था, घूम घूम कर बाजार का जो अधीक्षक था वो करता था, उसे शहाना ए मंडी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, बरीद क्या थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बरीद पूछा जा चुका है। तो गुप्तचर भी कह सकते हैं बरीद को। ये बाजार का निरीक्षण करता था घूम घूम कर कि कहीं कोई चोरी वगैरह तो नहीं हो रही, कुछ कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। तो ये बरीद जो एक गुप्तचर होता था खिलजी काल में। गुप्तचर या मुनहियान किसे कहा जाता था? ये गुप्त सूचना प्राप्त करता था, मतलब ये गुप्तचर होते थे। जैसे किसी से कोई सूचना निकलवानी है तो उस सूचना को ये प्राप्त करने का अधिकारी होता था मुनहियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। जियाउद्दीन बर्नी की कीर्ति देख लेते हैं। तारीख फिरोज शाही, इससे भी हमें खिलजी वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जियाउद्दीन बर्नी, ये जो इनकी कीर्तियां हैं ये स्टेटमेंट में काफ़ी पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो की कीर्ति कौन सी थी? खजाइनुल फुतू अमीरी। इबिन बतूता की कीर्ति रियाला। इनसे सभी से ही हमें जो है खिलजी वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसामी की कीर्ति थी फुतू सस लातीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी कीर्ति आपको याद होनी चाहिए, पूछी जाती है। मोहन शिव सेंसर नाम का अधिकारी जो है मूल्य नियंत्रण अधिकारी था, बाजार में मूल्य नियंत्रण को देखता था। नाजिर क्या होता था? ये नाप तोल का अधिकारी था कि कोई ज़्यादा या कम तो नहीं तोल रहा, तो ये उसका अधिकारी होता था नाजिर। खालसा भूमि किसे कहा जाता था? जो सरकार के अंडर में होती थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था, सरकारी भूमि को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, चराई कर क्या था? जो पशुओं पर लगाया जाने वाला कर था उसको चराई कर कहा जाता था। घड़ी कर क्या है? घरों व झोपड़ियों पे लगाया जाता था घड़ी कर। ही घड़ी कर पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घड़ी कर क्या है? तो घरों और झोपड़ियों पे लगाया जाता था खिलजी काल में। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1316 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट देखते हैं, मुबारक खां। मुबारक खां खलीफा पद की उपाधि धारण की थी मुबारक खां ने। खिलजी वंश का अंतिम शासक था ये मुबारक खां। मुबारक खां की हत्या 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में की गई थी खुसरो खां द्वारा। और पैगंबर सेनापति की जो उपाधि धारण की थी वो खुसरो खां ने की थी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो जिसके ऊपर मूवी बनी है पद्मावत, तो आप उस मूवी को एक बार जरूर देखिए। आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए इनसे अलग इन वीडियो जो है हमारी, इनसे अलग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको क्वेश्चनों को अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए, इनसे ही आपके क्वेश्चन लगेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।